वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी कि कितनी भी हैवी कोई भी ब्लाउज हो हम आसानी से अपना एक ब्लाउज लेके कैसे कटिंग करेंगे इजीली घर बैठे। तो ये वर्क वाली ब्लाउज है और ये इसका नाप है, तो इसी नाप से कटिंग करना है। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये फैब्रिक को हमने डबल किया हुआ है, तो हमें कटिंग करने से पहले इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले बैक पल्ला निकालना है, यानी कि पीछे का पल्ला। तो देखिए इसको हम इस टाइप से लेंगे और इसको हम उल्टा साइड से ही मार्क लगाएंगे। तो ये उल्टा साइड है और उधर सीधा साइड है, तो इसको हम इस टाइप से करेंगे डबल। और आपका जो बिल्कुल परफेक्ट साइज की लंबाई हो, फिटिंग हो, तो ये हमारी बिल्कुल फिटिंग साइज की ब्लाउज है, तो इसी से हम कटिंग करेंगे। तो इजीली घर बैठे हम कैसे कटिंग करते हैं। तो अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स की कमेंट आती है कि मुझे मैम समझ में नहीं आता है, आप इसकी गला कैसे कटिंग किए हैं, इसकी बाजू की कटिंग कैसे की है। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो कि आने वाली वीडियो में मिलेगी पार्ट 2, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने एक और चैनल बनाया है फूड आर्ट से, जो कि कुकिंग चैनल है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसको भी चाहे तो सब्सक्राइब करें और वॉच करें, देखें हम कैसे आप सबको स्टार्टिंग से खाना बनाना सिखा रही हूँ। तो हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं इसका। तो सबसे पहले ब्लाउज को इस तरीके से 4 भागों में बांट लेना है और इसका लंबाई देखना है। तो इससे हम 1.5 या 2 इंच लंबा रखेंगे, क्योंकि फोल्ड होने पे कम ना हो। और उसके बाद इसकी फिटिंग तो थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने थोड़ा सा और बढ़ा लिया, अब कटिंग कर लेते हैं। तो इतना हमें नीचे एक्स्ट्रा रखना है जो कि फोल्ड में जाएगी ये, तो इतना हम एक्स्ट्रा नीचे रख लेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ देखेंगे तो ऊपर भी हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इससे लंबी बनानी है ब्लाउज। अब यहाँ से हम इसकी शोल्डर नापेंगे ये, और यहाँ से जाएगी इसकी बाजू। तो फिटिंग होके इतना आएगी। तो इस तरीके से ये, और ये जाएगी आर्म होल, और इसमें जाएगी ये वाली शेप। तो ये हो गई बैक पल्ला। अब गला देखते हैं, तो गला की साइज आप देख लीजिएगा आपको कितना पहनना है। तो मैं यहाँ पे 6 या 7 इंच रखूंगी। तो यहाँ से हम गला की मार्क लगाते हैं। गला हमें गोल बनाना है, कोई डिजाइनिंग नहीं बनानी है, तो इसमें हम गोल शेप दे देंगे। और यहाँ इतना गला, और यहाँ पे हम अब ये बॉक्स को यहाँ ले लेंगे। अब इसमें हम 1 इंच का ये गोलाई दे देंगे। इस तरीके का हमने बोट नेक का पहले रख के बताया था कि बोट नेक हो तो ये शोल्डर ज्यादा रखेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाली पीछे वाली, तो ये उठाएंगे और यहाँ से देख लेंगे कितना पे हमारा लगा हुआ है। तो ये हो गई बैक की टेकिंग। अब देखेंगे कमर। तो ब्लाउज में 2 ही नाप होती है, कमर की और चेस्ट की। तो ये बिल्कुल फिटिंग वाली कमर हो गई, और ये 2 इंच लूजिंग वाली, यानी कि एक्स्ट्रा। अब फिर इसी को उठाएंगे, यहाँ से हम देख लेंगे चेस्ट। तो ये हो गई फिटिंग वाली चेस्ट, और ये हो गई लूजिंग वाली। तो ये हो गई बैक की पल्ला। अब करते हैं कटिंग। तो गला अपना देख लीजिएगा, कम ज़्यादा जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैं सिंपल सा गोल नेक बनाऊंगी। पहले हमने ये शोल्डर थोड़ा ज़्यादा रखा था कि अगर आप बोट नेक बनाते हैं और बाजू नहीं लगाते हैं तो ये शोल्डर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा रखा था। अब यहाँ से कट करते हैं आर्म होल की। कभी भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि कभी कभी लूज और फिटिंग की ज़रूरत हो तो मार्जिन रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमने कट किया बैक पल्ला। अब हम कट करते हैं फ्रंट का। नीचे हम हेम लगाएंगे, तो यहाँ हम इस टाइप से हेम कर लेंगे। तो ये देखिए पीछे का पल्ला कितना आसानी से कटिंग हो चुका है। अब चलिए हम आगे की कटिंग करते हैं। तो ये उठाएंगे, इसको
आगे में अगर आप चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, बट मैं ये सिंपल बनाऊंगी, मुझे बेल्ट नहीं लगानी है। इसमें हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग आप सब में शेयर किया हुआ है, जो कि बेल्ट वाला भी है, बिना बेल्ट का भी है। तो बेल्ट हम कैसे कटिंग करेंगे अगर, तो मैं इसी में आपको बता भी दूंगी। तो देखिए यहाँ हम इससे 1/2 इंच बढ़ा के रख लेंगे नीचे की साइड। तो ये हमने बढ़ा के रख लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से इस टाइप से पहले बैठा लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे इसको रखेंगे। इससे हम इधर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि एक ये आगे की पल्ला है। तो इस टाइप से अब आर्म होल ये 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ से ये आर्म होल बिल्कुल बराबर होगा। थोड़ा सा हम इससे छाटेंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगी। शोल्डर भी 1/2 इंच ज़्यादा। ये देखिए, अब हमें गला देखनी है, तो हम आगे की गला कितना रखेंगे, तो ये नाप उठाएंगे। नाप से हम यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे एक हम बॉक्स बना लिए। ये अब इसी में हम गोल शेप दे देंगे, बड़ा छोटा जितना हम 3 शेप दे रहे हैं। अब इसमें आप जो साइज कटिंग करना चाहें कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें हम आर्म होल में इसमें 1/2 इंच हम अंदर की तरफ आगे वाले को लेके कटिंग करेंगे। अब करते हैं कटिंग। तो आगे की गला आप अपना देख लीजिएगा साइज से, जो भी साइज आपको रखनी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग कीजिएगा। अब इधर से हम इसकी कटिंग करते हैं, आगे की पल्ला की। ये अब इधर से हम इसको कटिंग करेंगे, अंदर वाला को लेके चलेंगे। वो तो बैक का था, तो फ्रंट का हमें थोड़ा सा छाटना होता है। ये अगर इसमें लाइनिंग भी चाहे तो लगा सकते हैं, तो सेम इसी के साइज की आपको लाइनिंग रख के कटिंग कर लेनी है। नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मोटी फैब्रिक है, बट आपको लगाना हो तो सेम इसी के साइज की लगा सकते हैं। तो मैं देखती हूँ लगाना है या नहीं लगाना है। अब यहाँ से हमें ये कटिंग करना है। अब फ्रेंड्स की प्रॉब्लम रहती है कि क्रॉस कट कैसे, तो चलिए क्रॉस ही कट कर देंगे, क्योंकि आप लोग को समझ में आए। अब इसमें हम कटिंग करते हैं बाजू, यानी कि स्लीव्स। तो स्लीव्स देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ से हम इसमें देख लेते हैं। ये जो फैब्रिक है, इधर से ही हम स्लीव्स को बैठा देंगे। तो एक एक करके निकालते हैं। तो एक स्लीव्स, तो इससे हमें थोड़ा सा बाजू लंबी रखनी है, तो हम नीचे से बढ़ा लेते हैं। इतना इतना हेम में जाएगी। तो ये हम हेम के लिए इतना रखते हैं। और यहाँ हम और यहाँ से देखेंगे फिटिंग। तो ये हो गई बिल्कुल फिटिंग वाली मार्किंग, और ये हो गई एक्स्ट्रा वाली। अब ये लाइनिंग को हम सीधा और यहाँ से हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये शेप हमने दे दिया। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए, अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा इसको भी हम छाट देंगे, और सेम इसी के साइज से दूसरा बाजू कटिंग करेंगे। तो इसको हम 1/2 इंच इस तरीके से ले लेते हैं। ये अब सेम इसी तरह हम दूसरा बाजू कटिंग करेंगे। तो इसी से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, फिर इसकी शेप देखते हैं। तो पहले हम यहाँ से इसको इस टाइप से रखेंगे और निकाल लेंगे दूसरी बाजू। यहाँ पे हम दूसरी बाजू को रख लिए हैं मिलाते हुए। ये देखिए, तो दूसरी बाजू हमने रख लिया। एक्स्ट्रा जो होगा हम कट लगाएंगे। पट्टू जो आएगी इसकी सिलाई की आएगी। तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है स्टिचिंग की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट आती है कि पट्टू हमें नहीं मिल रहा है, तो आप लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे हमने एक में कट लगाया, तो एक में हम इधर साइड कट लगाएंगे।
ये देखिए दूसरे का हमने कट यहाँ से लगा दिया। अब इसका भी फिटिंग देखेंगे। तो ये फिटिंग हो गई और ये जो इतना एक्स्ट्रा वाला होगा हेम होगा वो हो गया। तो देखिए दोनों साइड की बाजू की कटिंग हमने कर ली, एक ये और एक ये। अब चलिए गला की पट्टी और काज पट्टी हुक पट्टी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम कैसे कटिंग करेंगे, तो ये वाला पल्ला उठाएंगे, आपको क्रॉस कट्टी हुई कटिंग करनी है। तो उससे पहले टेकिंग लगाते हैं। तो बैक वाले में तो हमने लगा लिया था, अब हमको नाप उठा लेना है। नाप उठाते हुए आपको गला का साइज देख लेना है। उससे आपको यहाँ 3 इंच, यहाँ पे इस तरीके से भी आप नापेंगे तो यहाँ 3 इंच पे। और ये क्रॉस कट्टी है तो मैं वो समझा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं सिंपल का लगाकर बता रही हूँ, अगर पट्टी में कटिंग करनी है तो वो कैसे होगी वो भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए मार्जिन को हम लेते हुए ही, ये देखिए तो ये एक में तो लग गई है। अगर क्रॉस कटिंग करनी है तो क्रॉस कटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से लेनी है ये, और यहाँ से अगर क्रॉस कटिंग करनी है तो ये वाला टेकिन को पकड़ के यहाँ से देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो दोनों में सेम इसी तरह टेकिन लगा देनी है। तो हम दोनों में लगा लेते हैं। इसी को रखते हुए पल्ले को इसके ऊपर रख देंगे और इसी से हम मार्किंग इसमें लगाएंगे ताकि बिल्कुल बराबर हो। तो देखिए इसमें भी लग चुकी है। अब थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि ये दिखे। अगर लाइनिंग लगानी हो अस्तर तो आप इसी तरह लगा सकते हैं, इसी तरीके से। तो देखिए इसकी भी ये डार्क हो गई है। अब दोनों में बिल्कुल बराबर टेकिंग लग गई है। अब हम इसके हुक की पट्टी कांच की पट्टी कटिंग करते हैं। तो चलिए वो कटिंग करके दिखाते हैं। तो ये वाला कपड़ा उठाएंगे, इसी से हमें हुक पट्टी और कांच पट्टी दोनों निकाल देनी है। गले पे लगाएंगे पाइपिंग, तो वो मैं कटिंग करके वो भी दिखाऊंगी। तो ये वाला हो गया एक हुक की पट्टी और एक इसी से हमें कांच की पट्टी निकाल देनी है। अब साइज देख लेंगे दोनों का। तो एक तो ये हुक की पट्टी हो जाएगी थोड़ी सी पतली, एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हम सीधा कर लेंगे। ये अब इसी साइज से एक हमें काज वाली पट्टी, तो इसी को यहाँ पे लेंथ इसका देख लेंगे। थोड़ा सा चौड़ा यानी कि 2 इंच। ये तो ये कटिंग हो गई हुक पट्टी और कांच पट्टी। अब गले की पाइपिंग कटिंग करते हैं। तो इसमें हमें पाइपिंग लगानी है जो कि ब्लू कलर की। तो चलिए वो लगाते हैं। ब्लू कलर की फैब्रिक ली है जो कि इसके मैच से ली है। इसमें ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, गोल्डन भी है, बट मैं लगाऊंगी ब्लू कलर क्योंकि ब्लू कलर ही खूबसूरत लगेगी। तो ये पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया है। तो पाइपिंग की फैब्रिक हम या गला की फैब्रिक कैसे कटिंग करते हैं तो चलिए मैं वो, तो कभी भी हम उड़ेब पट्टी कट करेंगे तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये वाला, इसी से हम उड़ेब कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम इधर से भी उसी तरीके से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। ये देखिए तो 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी इसी तरीके से 2-3 कट करते हैं। और गला दोनों के लिए ये पट्टी कटिंग कर लिया है। अगर हमें अस्तर लगानी होगी तो सेम इसी साइज की कटिंग कर लेंगे। तो वो मैं स्टिचिंग में दिखाऊंगी कि अस्तर मैं कैसे कटिंग करके इसमें अटैच की हूँ। तो चलिए पूरे को दिखाती हूँ। तो हो गई पीछे का पल्ला, यानी कि ये बैक फ्रंट साइड है, आगे का है लेकिन ये अंदर की तरफ का है जिधर टेकिंग लगेगी। तो ये दोनों को मैं एक साथ रख लेती हूँ। तो ये हो गई हमारी आगे की पल्ला यानी कि फ्रंट।
इसमें बेल्ट कटिंग करने का। तो चलिए वो भी मेथड मैं बता ही देती हूँ कि मैं बेल्ट कटिंग कैसे करूँगी। अगर आपको लगाना हो तो मैं सिंपल ही कटिंग की थी, बट आपको बताने के लिए आप सबको हम इसकी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो मार्किंग है उसी पे हमें कटिंग कर लेना है। तो चलिए वो भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। किसी भी वर्क वाली हैवी भी साड़ी होगी तो इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हमने कर लिया। ये हो गई हमारे आगे पीछे की पल्ला यानी कि बैक, और ये हो गई हमारी स्लीव्स। ये हो गई हमारी स्लीव्स, मैं दिखा रही हूँ। और ये हो गई पीछे की आगे की स्लीव्स। ये हो गई, एक हो गई हुक की पट्टी, एक हो गई कांच की पट्टी, तो दोनों इधर ही जाएगी। और ये हो गई गला की पट्टी। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। तो ये गला पे पाइपिंग हम इस टाइप से साड़ी को ज्वाइंट करके इस टाइप से पट्टी लगाना हो, पाइपिंग लगाना हो तो वो लगाएंगे। तो आई होप आज की ये कटिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स मैंने एक कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से उस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और इसकी स्टिचिंग लेकर पार्ट 2। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।